नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले ली है। एम्स नई दिल्ली में गुरुवार सुबह उन्होंने कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। पहली डोज उन्होंने 1 मार्च को लगवाई थी। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए उन्होंने अन्य लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की। लिखा, वैक्सीनेशन उन चंद तरीकों में से एक है जिसके जरिए कोरोना को हराया जा सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बैठक से किनारा कर लिया है। आज शाम 6:30 बजे कोरोना महामारी को लेकर होने वाली इस बैठक में बंगाल से राज्य के मुख्य सचिव हिस्सा लेंगे। इससे पहले 17 मार्च को हुई बैठक में भी ममता बनर्जी ने खुद को अलग कर लिया था। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार अभियान के चलते दोनों नेताओं के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है, जिसका असर अब सरकारी कार्यक्रमों में भी दिखने लगा है। उम्मीद की जा रही है कि राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी वैक्सीनेशन पर भी चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी से अपने नए पीक की ओर बढ़ रहा है। यहाँ बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने 30 विशेषज्ञ मेडिकल टीमें अलग अलग जिलों के लिए रवाना की है। कोरोना विशेषज्ञों की टीम राज्य में कोविड से जूझ रहे अधिकारियों को कोरोना कंट्रोल के लिए रणनीति बनाने में मदद करेंगे। इस बीच राज्य में वैक्सीन डोज खत्म होने की कगार पर है। राज्य सरकार के मुताबिक अब यहाँ केवल 1 से 2 दिन का ही डोज बचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 59,907 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल केस बढ़कर 31,73,261 हो गए हैं। राज्य इस दौरान 322 कोरोना संक्रमितों की मौत दर्ज की गई। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या अब 56,652 पर पहुंच गई है। वैक्सीन की कमी की शिकायत करने वाली महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरकारों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आड़े हाथों लिया है। साथ ही वैक्सीनेशन कराने में फेल दिख रही पंजाब और दिल्ली सरकार की भी खिंचाई की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र सरकार के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि देश में कहीं भी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार बार बार अपनी गलतियों को दोहरा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गलतियां दोहराने के चलते महाराष्ट्र में हालात खराब हुए। अब वहां की सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हम पर आरोप लगा रही है। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में गुरुवार से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ समेत कई जिलों में नाइट कर्फ्यू पर स्थानीय प्रशासन जल्द फैसला ले सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वाधिक प्रभावित जिलों की समीक्षा करते हुए कहा कि जहां 500 से अधिक संक्रमित हैं और रोज 100 नए मरीज मिल रहे हैं, वहां डीएम रात का कर्फ्यू लगा सकते हैं। स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का फैसला भी डीएम ही करेंगे। जरूरी सेवाओं को इससे राहत मिलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा करते हुए सीएम ने कहा कि अधिक प्रभावित जिलों में रात का आवागमन रोका जाए। मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज पुरातात्विक सर्वेक्षण पर अदालत से फैसला आने की संभावना है। याचिकाकर्ता का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था। साल 1991 से चल रहे इस विवाद में 2 अप्रैल को सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल जज आशुतोष तिवारी ने दोनों पक्षों की सर्वेक्षण के मुद्दे पर बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार दोपहर बाद पूरे मामले पर फैसला आने की उम्मीद है। देश के हॉटस्पॉट शहरों से विशेष ट्रेन से आने वालों में एक भी संक्रमित जान से बच गया तो हालात और बेकाबू हो जाएगा। अब तक जो भी मामले आए हैं वह होली के बाद यानी बाहर से आने वालों के कारण हुए हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने प्रभावित इलाकों से आने वालों की 100% जांच बड़ी चुनौती है। डीएम ने सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है और कहा है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें एक भी व्यक्ति बिना जांच के बाहर नहीं आ सके। महाराष्ट्र से आने वाली विशेष गाड़ियों को लेकर प्रशासन की युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। कहीं से भी कोई भी चूक नहीं हो सके, इसके लिए काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को इतने काउंटर बनाने को कहा गया है जिससे लोगों की जांच आसानी से की जा सके। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने में महाराष्ट्र को मदद का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र में वर्तमान में कोरोना वायरस की स्थिति गंभीर बनी हुई है। शरद पवार ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से बुधवार को बात की। उन्होंने कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र और अन्य राज्यों को मदद का आश्वासन दिया। पवार की पार्टी महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन में
सरकार में शामिल है। शरद पवार ने कहा कि संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा और उपचाराधीन मामलों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार के पास पाबंदी लगाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। एनसीपी प्रमुख ने कहा, महाराष्ट्र में स्थिति गंभीर हो गई है। मैं सभी पक्षों से स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सहयोग करने की अपील करता हूँ। नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए कुछ कड़े कदम उठाने आवश्यक हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के चलते उद्धव सरकार ने बीते दिनों 30 अप्रैल तक सभी गैर जरूरी दुकानों को बंद रखने का फैसला किया, जिसका अब विरोध किया जाने लगा है। महाराष्ट्र के व्यापारियों ने उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम देते हुए फैसले को वापस लेने के लिए कहा है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, जिसके 2 लाख से अधिक छोटे व्यापारी मेंबर हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकरे को ये अल्टीमेटम दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने कड़ी पाबंदियों को लागू करते हुए सभी गैर जरूरी दुकानें, मार्केट और मॉल्स को 30 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छात्रों के लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर तंज कसा है। उन्होंने आज कहा कि आसमान छूते ईंधन के दाम के बीच गाड़ी में तेल भरना भी किसी परीक्षा से कम नहीं है। इसलिए मोदी को लोगों की ढीली होती जेब को देखते हुए खर्चे पर चर्चा करनी चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, केंद्र सरकार की टैक्स वसूली के कारण गाड़ी में तेल भराना किसी इम्तिहान से कम नहीं। फिर प्रधानमंत्री इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? खर्चे पे भी हो चर्चा।